हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज है 4 सितंबर 2020। तो 4 सितंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व नारियल दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2 सितंबर। तो विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय एपीसीसी द्वारा मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस 2020 का उद्देश्य निवेश को प्रोत्साहित करना और एपीसीसी के सदस्य देशों में नारियल उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, अम्मा शहर नामक मोबाइल ऐप हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ओडिशा। तो अब हम आपको बताते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी हाल ही में कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हेमंत खत्री। तो ये है हेमंत खत्री और ये ही हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं। अब हम आपको बताते हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना हुई थी 22 जून 1941 में और इसका हेडक्वार्टर है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रत्येक जिले में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के हर जिले में यह बिजली चोरी को रोकने के लिए बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ये सिर्फ जो बिजली वाले काम होते हैं उन्हीं की देखभाल करेगी और यहाँ पर जितनी भी रिपोर्ट होंगी वो बिजली से रिलेटेड होंगी। हर जिले में स्टेशन को स्थापित किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, इसकी राजकीय पक्षी है सारस, इसका राजकीय पुष्प है पलाश और इसका राजकीय वृक्ष है अशोका वृक्ष। अब हम चलते हैं हमारा पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल संघ में किसे फिर से हाल ही में शामिल किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मालदीव। अब ये जो मालदीव है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा मालदीव। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं मालदीव्स के बारे में। मालदीव्स की कैपिटल है माले, इसकी करेंसी है मालदीवियन रुपया और इसके प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, करण जौहर। तो ये जुड़वा बच्चों की परवरिश पर बेस्ड एक पुस्तक है और इसको लिखा है करण जौहर ने। अब हम चलते हैं हमारा सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किस महारत्न कंपनी ने 2023 और 24 तक भारत में 1.22 लाख करोड़ निवेश करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, CIL। तो अब हम आपको बताते हैं CIL के बारे में। CIL का फुल फॉर्म है कोल इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1975 में और इसके डायरेक्टर जनरल है प्रमोद अग्रवाल। अब हम चलते हैं हमारा आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया के नए निदेशक हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अतनु कुमार दास। तो ये है अतनु कुमार दास और ये हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं GIC के बारे में। GIC का फुल फॉर्म है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1972 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में।
अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 CFI। तो अब हम आपको बताते हैं CFI के बारे में। CFI का फुल फॉर्म है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट है परमिंदर सिंह ढींडसा। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी प्रथम तिमाही में भारत की GDP कितने प्रतिशत तक सिकुड़ी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 23.9%। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी प्रथम तिमाही में भारत की GDP 23.9% तक सिकुड़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।